हवा भरवाया तो सही रहेगी। पसंद भैया जब माता बहनें बैठी हैं, आज माता बहन को एक मतलब को गीत गाऊंगा। सही है, सुनाओ। हाँ, दो सहेली थी माता जी, क्योंकि सब अच्छी बैठ लग रही है, रात तो कोई आए नहीं। और तुम ध्यान से सुनियो, माता बहन कोई मतलब को है, भाई बंधन को तो कम है, तुम्हारे ज्यादा है। कि एक अनपढ़ एक पढ़ी लिखी लड़की थी, कह लगी पढ़ी लिखी अनपढ़ से बहना तू किन को भजन करती है? तो अनपढ़ कहने लगी बहना पीपरा पे लोटे चढ़ा देती हूँ, केरा के पेड़ पे लोटे चढ़ा देती हूँ, या चावड़ पे लोटे चढ़ा देती हूँ। और जिज्जी भूख लगता है बहुत तेज, तो सवेरे धर देती हूँ, तिजहरी करके भूख लगे तो लोटे चढ़ाते पहले खा लेती हूँ, क्योंकि बाद में होता पेट में भूख लागत है। तो बहना तेरो बहन बहुत अच्छे हुए। अनपढ़ बोली कि जीजी तुमने तो हमारे पूछ लो, पर तुम किन को भजन करती हो? तो बोली जिज्जी करना कठिन है, कहना सरल है, मैं करती हूँ तो सुन ध्यान से कर ले तो। और उधर अनसुईया माँ सीता माँ के लिए समझा रही पंचवटी पे, सॉरी पंचवटी से पहले अगस्त कुटिया पे, हे सीते पति से बड़ा कोई नहीं होता है संसार में, जैसा पति होता है उसके साथ रहना चाहिए, अभी बताया। और अपना पति परमेश्वर बड़ा होता है। और सीते हम तुम्हारे लिए क्या समझाए, तुम तो जगत माता हो, तुम तो सब कुछ जानने वाली हो, तुम तो राम की प्रिय सीता हो, तुम तो सब कुछ जानने वाली हो। ये तो सब संसार की माता बहनों के लिए समझाया गया है, रामायण में चौपाई दी गई है। और भजन एक बात दो जगह, तो क्या कह रही पढ़ी लिखी अनपढ़ से? सुनती रही हो माता जी ध्यान से। और तो पूछूंगी कौन कौन अपनी सास के नंद की सेवा करता है। अरे बहना में तो इतनो ही धर्मो निभाओ, करो पति की सेवा। बहना में तो इतना ही धर्म निभाओ, करो पति की सेवा। गुइया में सहेली में इतनो ही धर्म निभाओ, में करो पति की पूजा। तो कह लगी अरे नाय में पूजा पीपल उथल, नाय में पूजो पीपल उथल। अरे नाय में पूजा भेना पीपल उथल, नाय में पूजो भेना पीपल उथल। मैं तो पूजा भेना घर को उथल, तो पूजो भेना घर के उथल। अरे गुइया मेरी बैठक पे देत दिखाई, मेरी यही समझ में आई। पूजो पीपल उथल, मैं तो घर को उथल। यानी आजकल तुम देखे होंगे बैसाख चल रहे हैं, 10 माला डार के जीरे बड़ा टीका लगाए के, पीले कुर्ता पहन के जवान हट्टा कट्टा से घूमते के हरिओम हरिओम लाओ, और सारा दिन कमाया मांगते हैं, और सांझ को ताई जाकर देखो ठेका पे बोतल की बोतल सटकाते हैं। पर ऐसे से बच के रहना चाहिए ज्यादातर। और जो मेरे दरवाजे पे आता है, मेरे चौपर पर बैठता है, मैं उसकी सेवा करती हूँ, खाना खिलाती हूँ, और मैं उसकी सेवा पानी करती हूँ। बहना मेरा ये धर्म है, इतना काम करती हूँ। तो बोली बहना तेरो धर्म बढ़िया है। तो बोली और सुन, अरे नाय में माना बहना काऊ की बात को, अरे नाय में माना भैया काऊ की बात को, पहले पूजा बहना सगी सास को, पहले पूजा बहना अपनी सास को। हरी बहना में तो जाके सुत को प्याई, मेरी यही समझ में आई।
और 20 रुपए सुरेश पंडित जी ये दान करते हैं खुश होकर, बहुत धन्यवाद। कहने लगी हेलो नाय में मानो काऊ की बात को, पहले पूजो सगी सास को। जाने जो मेरी घर में बूढ़ी सास है, अच्छी है बुरी है भली है, यदि जो ना होती तो आज या गांव में ना नाच रही होती, और इस घर में ना होती, पता कहाँ होती तो सही बार इस गांव में ना होती, यदि मेरी सास ना होती। पर आजकल ये बताओ इतनी बैठी हो तुम माता बहना, अपने भी सास की सेवा कौन करते है? कोई करते ना है ना उठा गई हाथे को जब करते ही ना आए तो उठाएंगे कहाँ से? जैसे करोगे तैसे मिलेगा, तुम्हारी कोई बहू नहीं कराई आए क्या? और ये 10 रुपये चंद्रभान निवासी रुदान दान करते बार बार धन्यवाद। और एक बात और है अम्मा, मोहल्ला गांव पीछे 4 टोला होते हैं यानी मोहल्ला, एक मोहल्ला में सरपंच होगी अलग, यानी सरपंच माने दूती 4 मिलेंगे हर कोने पे, और काऊ दिन वो इकट्ठी है जाए तो ऐसा समझ लो काऊ घर पे कौआ बोले गो, हाँ इकट्ठी है जाए काऊ दिन चारों। और पतो का सोचते जैसे नई बहू आई घर काऊ की, दूती का सोचते हैं कि टुकरिया कब हार को लेकर और मैं आई घर में भरूं, और वो सबरी बात पढ़ा देते हैं नेक 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 नेक। और लड़ाई है जा काऊ दिन नई बहू से सास की, ललिया काम कर ले, तुम ही कर ले, मैं तो कर ले, मुंह पना है तो दूती सिखाई गई, क्योंकि सास के 75 चल रही है कि बता तो पहले हाथ हो गई पीछे भर के, तो ऐसे से बच कर रहेगा बरन मत टांग डंडा मारेगा पड़ाक से ही देना आन मत दी दूती को घर का हुआ। अरे नाई में मानो भेना काऊ की बात को, अरे पहले पूजो भेना सगी सास को। घोषीपुरा के रहने वाले रूप किशोर और उनकी बुआ जी ये 20 में दाखती बरबा धन्यवाद। अरे मैं तो जाके सुत को ब्याही मेरी यही समझ में आई, अरे नाय में मानो भेना आना कानी, अरे नाय में मानो भेना आना कानी, पहले पूजा भेना जेठ जी ठानी, पहले पूजा बुया जेठ जी ठानी, बिगड़ी में आते सहाई मेरी यही समझ में आई। कहने लगी नाय में मानू आना कानी, पहले पूजो जेठ जेठानी। जो मेरे घर में जेठ और जेठानी है मैं उनके लिए बात मानती हूँ, उनकी बात की सेवा करती हूँ। और आजकल तो जेठ जेठाई तो बहुत कम बना कर रखते हैं, आजकल लड़ पत जाता है, तो इसलिए जेठ जेठाई से लड़के नहीं रहना चाहिए, जैसे भी है तैसे भी। और आजकल भैया भैया से लड़ता है, भार भार से बात संपर्क कर लेता है, वही धोखा खाता है इंसान। तो कह रही बहना तेरो पद धर्म बढ़िया, हम तो कैसे पीपड़ा पर लोटो चढ़ा चढ़ा के मर गए। तो बोली और सुन बहना, अरे नाय में पूजा बहना काऊ चंडी को, अरे नाय में पूजा बहना काऊ चंडी को, मैं तो पूजा बहना अपनी ननदी को, मैं पहले पूजा बहना अपनी ननदी को, सगी सासु की जाई मेरी यही समझ में आई।
लगी नाय मैं पूजो काऊ चंडी को, घर में तो पूजो अपनी ननदी को। यानी जो मेरी घर में कुंवारी लड़की है बिटिया ननद हमारी, और मैं गाते बुरा भला बोलूं या लड़ूं और भात चावल पर जाके लोटा चढ़ाओ के जय हो मेरी चामुंडा मैया कृपा करिए, तब मैं कर दी कृपा। यदि जो घर की चामड़ कुंवारी बिटिया चामड़ के बराबर होती है और मैं उससे बुरा भला कहूँ लड़ो, तो घर की भार भाई कबू राजी ना होगी, और घर की राजी है तो बाहर की चामड़ मैया तो राजी है ही जाएगी। इसलिए कहने का मतलब ये है अपनी ननद से कोई मत लड़ो, उसकी बात के लिए मानना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए नंद से, क्योंकि थोड़े दिन का होता है ये तो संबंध, अपने घर चली जाती बेचारी। अरे बहना में तो इतनो ही धर्म निभाओ में करो पति की सेवा। नहीं ये बता कौन हो, सही बोलो।